वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर वो कंप्यूटर नेटवर्क का है कि कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए कैसे रहते हैं। ये जो सीरीज है मैं दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर के लिए स्टार्ट किया है। दिल्ली पुलिस का अभी नवंबर या दिसंबर के आसपास एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम के लिए मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। जिन लोगों ने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए विशेष ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, ताकि बिल्कुल बेसिक से मैं उनके लिए बता सकूं और वो समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए कैसे रहते हैं, चाहे वो एक घर में हो, चाहे वो बिल्डिंग में हो, चाहे वो एक कैंपस में हो, या फिर वर्ल्ड वाइड हो, या फिर मेट्रो सिटीज के अंदर हो। तो कंप्यूटर कैसे जुड़ते हैं, उनके अंदर कैसा क्या काम करता है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सपोज इससे पूरा रिलेट करेंगे अपन, ठीक है। ये एक सिटी है जयपुर, ये दूसरा सिटी है दिल्ली। तो इसको रिलेट कैसा करना है, ये सेंडर है। सेंडर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक कंप्यूटर रखा हुआ है यहाँ पे, और एक रिसीवर, एक यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है C2 और C1। ये C1 कंप्यूटर है और ये C2 कंप्यूटर है। तो वैसे ही जैसे अब देखो इसमें डेटा कैसे ट्रांसफर होता है कि यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। इस कंप्यूटर ने डेटा भेजा। डेटा मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैसेज में क्या होता है, डेटा होता है, यह इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक भेजा तो तीन चार चीजें होती है। ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज हुआ, मैसेज क्या था, और वो जब गया तो उसका रूल्स क्या है। तो वैसे ही ये इससे रिलेट कर सकते हैं कि एक जयपुर में एक बंदा है, वो दिल्ली जाता है, तो वो जाएगा तो कैसे जाएगा। बस यूज किया, मान लो उसने ट्रेन यूज किया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। जो जयपुर में जो बंदा है वो कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है या कुछ भी मैसेज भेज रहा है, ये C1 C2 हो गया। बस में गए वो ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। अब बस गया या बाइक से गया, समझो बाइक से गया, तो बाइक से गया तो सड़क से जाएगा तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा ना वो, कि हेलमेट लगाएगा, लेफ्ट साइड में चलेगा, राइट साइड में चलेगा, ये सब चीजें। तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल कंप्यूटर की भाषा में। तो यहाँ पे जो रूल से जाएगा वो प्रोटोकॉल हो गया। तो डेटा जिस रूल से जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। जिस रास्ते से जाता है उसको ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। जो डेटा जाता है वो मैसेज होता है, और जो भेजने वाला सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मतलब प्राप्त करता। तो ये एक बेसिक होता है। ये मैंने अभी दो एग्जांपल लिया, एक C1 का और एक C2 का। लेकिन इंटरनेट के अंदर लाखों कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे C3 यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई C4 जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे काम करते हैं, अब एक एक चीज को समझेंगे कि सेंडर क्या होगा, रिसीवर क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। अभी नेक्स्ट चीज चलते हैं, अभी कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो कंप्यूटर जुड़े हुए कैसे रहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है P2P और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एक P2P आर्किटेक्चर। P2P क्या रहता है, यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ, P2 होता है पीयर टू पीयर का। देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि कंप्यूटर अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो पीयर टू पीयर बोलते हैं उसको। मतलब हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ये कंप्यूटर वो इससे भी जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। एक कंप्यूटर यहाँ पे लिया मान लो, तो ये तीनों से जुड़ेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो मतलब हर कंप्यूटर हर से जुड़ा हुआ है। ये पीयर टू पीयर होता है। और क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस में बहुत नॉर्मल सा पूछा जाएगा। तो आपको पीयर टू पीयर ये हो गया। क्लाइंट सर्वर में दिखा देता हूं आपको, ये हो गया क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक बीच में सर्वर होता है और सब कंप्यूटर होते हैं। जैसे ये C1 कंप्यूटर है, ये C2 कंप्यूटर है, ये सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। तो आजकल जो यही यूज होता है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आज के जमाने में कौन सा यूज होता है। पीयर टू पीयर पहले यूज होता था, अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि देखो एक सर्वर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर बिठा दिया, उसको सर्वर बना दिया, इसी के अंदर ही हार्ड डिस्क लगा दिया, सब लोग इसी को यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग हार्ड डिस्क लगाने की अपन को जरूरत नहीं है। तो ये वाला ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, मान लो ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया, सर्वर ही फेल हो गया, तो सब कंप्यूटर बंद पड़ जाएंगे। लेकिन पीयर टू पीयर में क्या रहता है, एक बार मैं फिर से ऊपर लेके जाता हूँ। पीयर टू पीयर में क्या रहता है, अगर ये कंप्यूटर यहाँ से ये पाथ है खराब हो गया,
तो ये कंप्यूटर यहाँ से डेटा ले लेगा, ये वाला इधर से ले लेगा, तो दो सब कंप्यूटर काम करेंगे। लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, पीयर टू पीयर बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हार्ड डिस्क अलग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे हार्ड डिस्क अलग लगानी पड़ेगी। तो पीयर टू पीयर जो आर्किटेक्चर रहता है वो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन वैसे होता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या रहता है कि इसके अंदर ये इसके कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है और आजकल यही यूज करते हैं। लेकिन ये अगर सर्वर फेल हो गया तो भैया पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा आपका। ये इसका एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके लिए भी बैकअप रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब कंपोनेंट कौन कौन से काम करते हैं, जब कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं तो कंपोनेंट कौन कौन से काम, चलो कंपोनेंट को बाद में देखते हैं, पहले जुड़ते कैसे हैं उस पर बात करते हैं। तो कंप्यूटर जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, ये जो वर्ड है ना टोपोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो जियोग्राफिकल एरिया मतलब फिजिकली वो कैसे रखे हुए हैं उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। अब कई टाइप की टोपोलॉजी होती है, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनेगा दिल्ली पुलिस में कि इसमें कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया बस, दूसरा दे दिया टैक्सी, तीसरा दे दिया मेश टेक और चौथा दे दिया स्टार। अब आपके नाम सुने होंगे तब आप लगा पाएंगे ना, बस तो होता है टैक्सी नहीं होता है भाई, टैक्सी इसमें नहीं आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है ये 5 टोपोलॉजी होती है, स्टार, बस, रिंग, हाइब्रिड। अब मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब मैंने बता दिया है कि जियोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर कैसे रखे हुए हैं वो टोपोलॉजी कहलाती है। अब सबसे पहले देखो ये टोपोलॉजी हो गया 5 टोपोलॉजी, मेश हो गया, स्टार, बस और रिंग और हाइब्रिड। सबसे पहले बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी हम आपको डायग्राम दिखाता हूँ सबसे पहले, आपको बेटर समझ में आएगा। इसमें एक ऐसे लाइन होती है, ये समझो, इसको तार समझ लो आप, ये तार है और इस तार से ऐसे ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ऐसे नीचे 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 ऐसे ऐसे, बस यही बस टोपोलॉजी है। कंप्यूटर ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, एक कॉमन बीच में ये दे दिया है, जो दोनों एंड है उनको टर्मिनल बोलते हैं और इनको नोड बोलते हैं। जो दोनों एंड है ना, यहाँ ये टर्मिनल हो गए और जहाँ पे ये जुड़ता है इसको नोड बोलते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो 2 टर्मिनल होते हैं और बाकी नोड होते हैं, तो बस टोपोलॉजी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, मान लो तार यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो ये कंप्यूटरों का जो ये 2 कंप्यूटर है इनका कनेक्शन इन 2 से हट जाएगा ना, ये काम नहीं करेगी। तो भाई ये सस्ती थी टेक्नोलॉजी, लेकिन बस टोपोलॉजी से इस तरीके से हम कंप्यूटर को अभी नहीं जोड़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए एक नया टोपोलॉजी आया, फिर कौन सा आया, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या किया भाई, ऐसे मत जोड़ो जो अपन ने ये बस टोपोलॉजी ऐसे किया था। ये टर्मिनल हो गए, यहाँ पे नोड है, एक नोड से यहाँ कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है C1, यहाँ C2, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इधर एक C3 जुड़ा हुआ है। तो क्या दिमाग लगाया कि इन दोनों टर्मिनल को क्यों ना जोड़ दिया जाए, तो यही रिंग टोपोलॉजी बनती है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल सबको जोड़ दो। तो इससे फायदा क्या होगा कि समझो मान लो एक यहाँ से टूटा है, तो ये वाले को अगर इस वाले कंप्यूटर को अगर इधर से नहीं मिल रहा है तो ये यहाँ से डेटा ले लेगा, ये वाला इधर से ले लेगा, लेकिन फिर भी ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद सिस्टम काम नहीं करता है। लेकिन उससे बस टोपोलॉजी से रिंग टोपोलॉजी ज्यादा अच्छी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये रिंग टोपोलॉजी हो गई। आपको नाम और थोड़ा थोड़ा डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, ताकि आप ये जब ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको ये नाम याद रहे, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि बीच में एक कंप्यूटर बिठा दिया भाई, उसको बीच में जो कंप्यूटर उठाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं, हब भी रख सकते हैं, मोडेम रख सकते हैं। ये बहुत डिटेल में इनको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं ये सब चीजें, क्योंकि ये चीजें बताएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार में क्या रहता है, एक बीच में सर्वर टाइप का कंप्यूटर लगा दिया और बाकी उसमें ऐसे ऐसे जोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे जोड़ने के बाद में क्या होगा, मान लो ये कंप्यूटर यहाँ से हट गया, ये केबल टूट गई यहाँ से, इसको केबल ही समझो आप, ये टूट गई, तो इसी कंप्यूटर का कनेक्शन कटेगा ना, बाकी तो सब चलेंगे ना। तो जो पहले अपन ने पढ़ी थी बस, उसके बाद पढ़ी थी रिंग, उसके बाद पढ़ी है स्टार। तो इन दोनों से ये बेटर है स्टार, क्योंकि इसमें क्या रहता था, एक भी बीच में लाइन टूट गई तो पूरा बंद हो जाता था। लेकिन स्टार में ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन टूटी तो इधर से ये चल सकता है। तो ये होगी स्टार टोपोलॉजी में ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं जियोग्राफिकल एरिया में। जियोग्राफिकल का मतलब क्या है, जियोग्राफी पढ़ी होगी ना आपने कभी कभी, तो वही जियोग्राफिकल एरिया है। अभी मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी सबसे बढ़िया टोपोलॉजी होती है, इसमें कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। अभी देखो स्टार में क्या प्रॉब्लम है, स्टार में अगर मान लो स्टार क्या था, ऐसे और सब ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, मान लो बीच वाला कंप्यूटर ही खराब हो गया तो सब खराब हो जाएंगे ना। लेकिन मेश टोपोलॉजी देखो कितनी खतरनाक होती है कि इसमें ये C1 कंप्यूटर है, ये C2 कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, C2 हर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है,
C3 भी हर से जुड़ा हुआ है, सब कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर एक रास्ता, अगर यहाँ से मान लो ये केबल टूट गई, तो इसके बाद फिर भी 1 2 3 रास्ते बचे हुए हैं कंप्यूटर से डेटा आदान प्रदान करने के लिए। बेसिकली टोपोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपन को एक दूसरे कंप्यूटर को आदान प्रदान में डेटा भेजना होता है, मैसेज भेजना होता है, तो वो मैसेज जाना चाहिए, एक मेन उद्देश्य होता है। तो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होती है। एग्जाम में यही पूछ सकता है सबसे कॉस्टली कौन सी है? जो मेश टोपोलॉजी है वो सबसे कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे, ये समझ लो आप देसी भाषा में कि इसमें बहुत सारे तार लगते हैं। तार लगेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो ये ज्यादा कॉस्टली है। एक्चुअली तार नहीं होते हैं, ये मीडियम्स होते हैं, पर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेश टोपोलॉजी हो गई। मेश के बाद में एक हाइब्रिड टोपोलॉजी और बच गया। हाइब्रिड का आपको मतलब क्या होता है? संकर, मतलब ये संकर, हाइब्रिड करना मतलब मिक्स करना दो। जैसे हाइब्रिड गाय भी होती है, हाइब्रिड ये भी होता है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है दो प्रजातियों को मिक्स कर दो तो हाइब्रिड कहलाता है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या मतलब? दो टोपोलॉजी मिला के बना दो। तो जैसे ये कौन सी हो गई? ये हो गई रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। और ये कौन सी होगा? स्टार हो गया। दोनों को जोड़ दिया, ये कंप्यूटर को इससे जोड़ दिया, तो ये वाला कंप्यूटर अब इसका डाटा भी ले सकता है। ये जो C1 कंप्यूटर है, इसको मान लिया C2। तो अभी C1 और C2 कंप्यूटर आपस में इधर से डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ये डेटा ले सकते हैं। तो इससे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये भी यूज होती है। लेकिन अभी आजकल जो सबसे ज्यादा वो मेश टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो आपको ये चारों पांचों नाम याद रखने हैं। मेरा उद्देश्य यही था समझाने का, चारों पांचों नाम याद रखने हैं और कैसे होती है ये याद रखना है। सबसे कॉस्टली होती है ये, लेकिन सबसे अच्छी भी यही होती है। और ये सबसे बेकार बस और स्टार ये सब रहती है। अब ये सब हो गया। अब टोपोलॉजी का होने के बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो तार थे वो कैसे जुड़े हुए थे। जो मैंने देसी भाषा में बताया, जो बीच में तार थे वो कैसे जुड़े हुए थे, उसके लिए एक अलग क्लासिफिकेशन है। तो मैं बता देता हूँ नेटवर्क कैसे जुड़ता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो टाइप ऑफ जो पहले पढ़ा था वो क्या था? वो था कि टोपोलॉजी कैसे, कंप्यूटर कैसे जुड़े। अब टाइप ऑफ नेटवर्क, ये जुड़े हुए कैसे आपस में। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझना, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस पे मैंने 5 ये लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखना। ये जो रेड में लिखे हुए ये है। सबसे पहले होता है पैन, दूसरा होता है लैन, कैन, मैन और WAN। इनकी फुल फॉर्म आपको इनको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। एल होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। एरिया नेटवर्क सब में सेम है, स्टार्टिंग वाला फर्क है। P का पैन, L का लोकल, C का कैंपस, M का मेट्रोपॉलिटन और W का वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पैन लेता हूँ सबसे पहले। पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है, P मतलब पर्सनल। पर्सनल का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपने घर के अंदर, अभी जैसे मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने घर के अंदर ना एक कंप्यूटर यहाँ पे लिया हुआ है, कंप्यूटर, इससे मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है। ये हो गया मोबाइल M1। मेरे पास 2 मोबाइल है, यहाँ पे M2 मोबाइल भी कनेक्ट किया हुआ है। एक मेरे पास ब्लूटूथ डिवाइस है वो कनेक्ट किया हुआ है, वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, ये वाईफाई हो गया। तो ऐसे मैंने नेटवर्क बनाया हुआ है। तो ये क्या हो गया? पर्सनल नेटवर्क। मतलब ये पर्सनल यूज के लिए बना होता है, घर में जो भी अपन यूज करते हैं। और ये सब यूज किसके लिए होता है? मान लो मेरे पास कंप्यूटर में फोटो है, ऑडियो, गाने हैं, इसको मेरे को मोबाइल में भेजना है, तो मैं उसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकता हूँ और एक वायर लगा के कर सकता हूँ। तो कनेक्ट करने के तरीके 2 हो गए, वाईफाई और वायर। और जो ये नेटवर्क बना उसको बोलते हैं पैन। ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पहला आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरे पे चलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि मान लो मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर मेरी बिल्डिंग है 2-3 फ्लोर, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। 3 फ्लोर के जितने भी कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर बिना तो काम नहीं होता, हर ऑफिस में हर कमरे में कंप्यूटर होता है, तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऑफिस के दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क की। लेन की बात कर रहा हूँ, लेन में क्या होता है? इसमें ये घर में होता है, ये ऑफिस में। ऑफिस में क्या होता है? एक ही बिल्डिंग में, मतलब 3 फ्लोर है, समझो तीनों फ्लोर में जो भी कंप्यूटर वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए अपन लेन यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके लिए अपन क्या करते हैं? ये वाला यूज करते हैं। अब कैंपस की बात कर लो। कैंपस का क्या मतलब? जैसे यूनिवर्सिटी में आपको यूज करना है, कॉलेज के अंदर करना है, तो कॉलेज में तो 5-6 बिल्डिंग होती है, 10 भी हो सकती है। मेरी कॉलेज के अंदर तो 15-20 बिल्डिंग थी। तो बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना है, तो अपन कौन सा जो ये नेटवर्क टाइप है यूज करेंगे? हम कैन यूज करेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये आपको एग्जांपल के साथ याद रखना है। पर्सनल घर के लिए, लोकल आप एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में कर सकते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क आप कैंपस में कर सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में। अब देखो लोकल एरिया और ये जो है वो बहुत सिमिलर ही है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। इन दोनों को ही अगर समझो ऑप्शन में ये वाला नहीं है, कैंपस में कौन सा यूज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है, और
कैन उसमें नहीं है तो आप उसमें लोकल एरिया नेटवर्क लगा देंगे। अब ये हो गया। अब अपन कैंपस तक पहुंच गए। अब अपन पूरी सिटी के नेटवर्क को अपन को कनेक्ट करना है, तो अपन चौथा यूज करेंगे MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब सिटी हो गया। सिटी के बाद में अपन को पूरा देश में यूज करना है, पूरे कॉन्टिनेंट में यूज करना है, महाद्वीप में, पूरे महाद्वीप में यूज करना है, तो अपन वेन यूज करते हैं, वर्ल्ड में, ये वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो याद रखनी है। अब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें ऐसे ये मैंने पूरा बनाया है, कहाँ से कितनी MBPS है, क्या है, कहाँ यूज करते हैं। तो लेन को देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपन। लेन को हम बेसिकली बिल्डिंग, ऑफिस में, कॉलेज में यूज करते हैं। मेट्रोपॉलिटन में क्या करते हैं अपन, सिटीज के अंदर यूज करते हैं। और बच गया कौन सा, वेन। वेन मतलब क्या होता है, बहुत सारे मेन का कनेक्शन होता है मेट्रोपॉलिटन का, मतलब पूरा देश हो, इसमें देश भी हो सकता है, पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है इसमें। जो अपन बेसिकली टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, जो इंटरनेट जो यूज होता है वो वेन में होता है, क्योंकि इंटरनेट में अपन कहीं भी किसी भी देश का कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं ना, कहीं भी कोई भी वेबसाइट, तो ये WAN होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब सब बातें हो गई। जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था उसको याद करो। जयपुर से दिल्ली जा रहे थे तो कंप्यूटर कैसे रखे हुए हैं, सब मैंने जयपुर से दिल्ली वाला एक एग्जांपल लिया था, लेकिन इसमें कंप्यूटर दो ही नहीं होते, ये समझाने के लिए आपको बताया, कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं। अब ट्रांसमिशन मोड की बात करेंगे। जैसे हम दिल्ली से कैसे गए थे, बस से गए थे, ये इससे गए थे, बाइक से गए थे, तो वहां तो ट्रांसमिशन मोड क्या था, या तो रेल हो सकता है या फिर रोड हो सकता है। अभी यहाँ पे डेटा कैसे जाएगा, तो यहाँ पे डेटा जाने का 3 तरीका होता है। एक होता है सिंप्लेक्स मेथड, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बार बार पूछा जाता है। इनमें फर्क क्या है? सिंप्लेक्स में क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर है एक C1 और ये कंप्यूटर है C2, तो इनमें डायरेक्शन फिक्स होती है सिंप्लेक्स में कि कंप्यूटर C1 है वो इसको डाटा भेजेगा, ऐसे सेंड करेगा। C1 है वो C2 को डाटा भेजेगा। C2 है वो केवल रिसीव कर सकता है, डेटा ले सकता है, लेकिन वापिस से C1 को डेटा भेज नहीं सकता है। सिंप्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं। सिंप्लेक्स में क्या रहेगा, आपको मैं डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये देखो सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में क्या है, ये C1 हो गया और ये क्या हो गया, ये C2 हो गया। तो ये क्या करेगा, ये वाला कंप्यूटर है उसको डेटा भेजेगा, मैसेज भेजेगा, इसको ये रिसीव करेगा, ये बस लेगा, लेकिन ये C2 वापस से नहीं भेज सकता इसको, ऐसे ये नहीं भेज पाएगा सिंप्लेक्स मोड में। लेकिन ये बहुत ही सस्ता होता है और लेकिन ये किसी काम का नहीं ना, ये मतलब 2 कंप्यूटर रुके हुए, एक को भेज सकता है, वापस भेज ही नहीं सकता। तो अभी फिर इसकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नेक्स्ट आया हाफ डुप्लेक्स में मोड। हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ, ये कंप्यूटर C1 है और ये कंप्यूटर C2 है। ये इसको भेज सकता है, ये रिसीव भी कर सकता है, ये इसको भी दोबारा से भेज सकता है, दोनों साइड में। तो कंप्यूटर C1 भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है, ये भेज भी सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। ये हो गया हाफ डुप्लेक्स में। पर इसमें फर्क क्या है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अगर समझो पहले C1 जो कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर वो इसको C2 को भेज रहा है, तो वो ये वाला शांति से बैठेगा, ये सिर्फ रिसीव करेगा, भेज नहीं पाएगा। फिर ये जब पूरा भेज देगा उसके बाद C2 भेजेगा इसको ऐसे। तो ये वन डायरेक्शन, मतलब एक टाइम में दोनों काम नहीं होंगे। हाँ, अगर एक रुक गया फिर दूसरा भेज सकता है, तो ये भी थोड़ा अच्छी बात नहीं है। आजकल इतना जमाना फास्ट है, तो अपन फिर क्या करेंगे, फुल डुप्लेक्स पे जाएंगे। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है कि C1 और C2 2 कंप्यूटर हैं, वो दोनों एक दूसरे को भेज सकते हैं और एक ही साथ भेज सकते हैं, वेट नहीं करना है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये एक ही टाइम पे इसको भेज भी रहा है और इससे भेजा हुआ डाटा प्राप्त भी कर रहा है। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। बस ये बेसिक सी चीज है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो भेज रहे हैं तो कैसे, अब जैसे मान लो आप बाइक से गए तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या है जानेंगे, उसके रूल और कानून कायदे क्या है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि प्रोटोकॉल्स में डिस्कस करने को बहुत कुछ है, लेकिन आप दिल्ली पुलिस के सिलेबस के हिसाब से इतना नहीं पूछेंगे। बस सिर्फ आपको ये प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो FTP एक प्रोटोकॉल होता है, तो FTP की फुल फॉर्म क्या होगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होगी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। URL की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने 4 ही ऐड किया, आप और भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, पर ये मैंने ऐड की। अब एक बहुत ही बढ़िया मैंने एक टॉपिक ऐड किया, एक होता है ब्राउजर और एक होता है सर्च इंजन। दोनों में फर्क क्या है, ये वाला जो चीज है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको भी नहीं पता होगा इनमें डिफरेंस, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। तो मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, समझो आपके पास नया कंप्यूटर है, आपने उसको ओपन किया, ओपन करते ही आपको क्या लगा कि मेरे को इंटरनेट यूज करना है, तो
तो इंटरनेट यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेब ब्राउजर पे जाएंगे कि सर्च इंजन पे जाएंगे? जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहले वेब ब्राउजर पे जाएंगे। वेब ब्राउजर को अपन दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि सॉफ्टवेयर। ब्राउजर का मतलब क्या है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है? तो इनमें डिफरेंस यही रहता है कि सबसे पहले अपन को ब्राउजर को एक्सेस करना है, ब्राउजर को एक्सेस करना है, और ब्राउजर को एक्सेस होने के बाद में उसके अंदर अपन सर्च करते हैं कोई भी चीज, वो सर्च इंजन के अंदर होती है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल भी है, एग्जाम में ये पूछते हैं कि ये वाला ब्राउजर है कि सर्च इंजन है। तो डिफरेंस एक बार मैं फिर से आपको इलैबोरेट करता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्राउजर का क्या मतलब है? ब्राउजर का मतलब है एक तरह से सॉफ्टवेयर, कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, वो हो गया ब्राउजर। जैसे कि एग्जांपल में मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। मोजिला है, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है और ओपेरा है। मोबाइल में और भी बहुत सारे रहते हैं। तो ये हो गया ब्राउजर। अब ये खुलने के बाद, जैसे समझो आपने इंस्टॉल किया, गूगल क्रोम इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद में आपने उसमें गूगल सर्च मारा, तो गूगल जो क्रोम है वो वेब ब्राउजर है, और जो गूगल है उसके अंदर गूगल जो आपने सर्च मारा है, ये जो गूगल है वो क्या है? सर्च इंजन है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सर्च इंजन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है, डक डक गो है, इंटरनेट बेयरडू, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये सब क्या है? ये सर्च इंजन है। तो आपको दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्या है, याद रखने सर्च इंजन कौन से, और ऐसा क्वेश्चन आता है 3-4 डाल देगा, यही डाल देगा कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, डाल देगा गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, और एक डाल देगा गूगल। तो गूगल है वो वेब ब्राउजर नहीं है, ये गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो ये बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा, मैंने अभी जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये मिली ये चीज, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये ऐड किया। तो ये आपको डिफरेंस इसमें आपको याद रखना है कि ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन। देसी भाषा में बोला जाए तो ब्राउजर का मतलब क्या है कि ब्राउजर मतलब सॉफ्टवेयर, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। सर्च इंजन मतलब उसके अंदर जाके आप कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हो, याहू, बिंग, गूगल या इंटरनेट एक्सप्लोरर, कौन सा यूज कर रहे हो, ये होता है। तो ये इंटरनेट, ये नेटवर्क टोपोलॉजी पे ये मैंने एक वीडियो बनाया, तो अभी मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।